दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदान लगातार जारी है और दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 33.31% मतदान अब तक हो चुका है। देखिए, सबसे ज्यादा मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अब तक अगर हम 1 बजे तक की बात करें तो करीब 40% मतदान हो चुका है। तो सबसे ज्यादा मतदान हुआ है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में और ऐसे में अब भी लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथों तक और उनकी ओर से भी यहां पर मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। वोटिंग प्रोसेस अब भी लगातार जारी है। तो देखिए, यहाँ पर दिल्ली की जनता जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने घरों से बाहर निकल रही है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है इस लोकतंत्र के महापर्व में। और वीवीआईपीज जो हैं वो भी अपने घरों से बाहर निकले, उन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वोटर्स में उत्साह नजर आ रहा है। और दिल्ली की कालकाजी सीट की बात कर लेते हैं तो वहां से कांग्रेस की प्रत्याशी अलका लांबा ने जीत का दावा किया है और उनके सामने दिल्ली की मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी हैं और बीजेपी से रमेश भिदोड़ी चुनावी मैदान में हैं। अलका लांबा हमारे साथ बात करने के लिए शामिल हैं। अलका जी, वोट आपने कर दिया है, किस तरीके का रिस्पांस देख रही हैं? देखिए, मुझे खुशी है कि मेरी दिल्ली के लोगों में एक उत्साह है अपने वोट के प्रति, अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। आज मेरी दिल्ली में कहूँ तो 1,55,00,000 मतदाता और कालका जी में 2 लाख मतदाताओं में और खासतौर से महिलाओं में मैं देख रही हूँ 80,000 महिला मतदाताओं में एक जोश और उत्साह है। ये जोश और उत्साह बदलाव के लिए है। लोग बदलाव चाहते हैं क्योंकि विकास नहीं हुआ, अब वो विकास चाहते हैं। बीजेपी आम आदमी 10 साल लड़ता रहा, जनता के लिए नहीं, कुर्सी के लिए, आपसी लड़ाई में। कल रात तक लड़ रहे थे, अभी तक लड़ रहे हैं। लोग थक गए। लोगों के लिए लड़े होते तो हवाएं जहरीली ना होती, महंगाई बेरोजगारी ना होती, यमुना प्रदूषित ना होती। एक ही शब्द है बदलाव, दूसरा विकास और न्याय होगा अब कालका जी के साथ। तो कालका जी सीट पर कॉन्फिडेंट? 100%, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव को अब कोई रोक नहीं सकता है। अलका लांबा के हाथों में कलम आएगी तो मैं दिखा दूंगी कालका जी का विकास पूरी दिल्ली को कि कैसे होता है। धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की कालका जी से उम्मीदवार अलका लांबा, जो अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और उनका कहना है कि लोग घरों से निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें बदलाव चाहिए। विजय चंदन सिंह के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट। और दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार हो रहा है। देखिए, आम से लेकर खास तक हर कोई लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहा है। हम आपको 20 तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से आज दिल्ली की तमाम जनता जो है वो अपने वोट हक का इस्तेमाल कर रही है। बड़े चेहरों से लेकर छोटे चेहरों तक, यानी कि जो आम चेहरे हैं, आम और खास जो है आज दिल्ली के चुनावी रणभेरी में अपने वोट हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई। देखिए, आज ईवीएम में कैद हो जाएंगे नतीजे और 8 फरवरी को हम सबके सामने वो नतीजे हो जाएंगे। देखिए, लोकतंत्र की यही खासियत है कि हर मतदाता को वो मौका देता है किस तरीके से अपने जनप्रतिनिधि को वो चुने। तमाम मुद्दे जो दिल्ली के तमाम राजनीतिक दलों ने दिल्ली की जनता के सामने रखे, आज उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता पहुंची है पोलिंग बूथों तक, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और देखते हैं कि आखिर दिल्ली की जनता ने आज किसे चुना है। और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने माता पिता और पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ मतदान किया। साथ ही साथ उन्होंने ये दावा किया है कि जो काम करेगा जनता उसे ही वोट देगी। बड़ा एक्साइटमेंट था कि वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, तो वो पूरा अपना एफर्ट्स लगा के आज वोट डालने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूँगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। ऐसा मेरी सब लोगों से विनती है। चौथी बार क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, उन पर पूरा विश्वास है और वो गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करते। तो पूरा विश्वास है दिल्ली के लोग सही चुनाव करेंगे।
और इस बीच दिल्ली के मालवीय नगर से बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने परिवार के साथ मतदान किया और साथ ही चुनाव में भारी मतों से जीत का दावा भी किया। सुनिए। सतीश उपाध्याय मेरे साथ जुड़ चुके हैं और वोट कर चुके हैं। सतीश जी, क्या लग रहा है और वोट आप करके आ चुके हैं। मैं सबसे पहले तो आपका स्याही का निशान, तो आप देख रहे हैं कि स्याही का निशान उम्मीदवार यहाँ दिखा रहे हैं, किस तरीके की उम्मीद? देखिए, जिस प्रकार का उत्साह पूरे मतदान केंद्रों पर दिख रहा है, ये पूरी तरह से साफ है कि भाजपा आ रही है, आपदा जा रही है और चारों तरफ दिल्ली में और खास करके मालवीय नगर में कमल ही कमल खिल रहा है। एक वोटर के नाते क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मुद्दे तो साफ है कि दिल्ली 10 साल में बेहाल हुई है। आप जहाँ खड़े हैं या सामने ही देखिएगा किस तरह के हालात हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी पूरी तरह से लोगों को मिलता नहीं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, पॉल्यूशन पूरी बुरी तरह से है, यमुना साफ हुई नहीं, सफाई पूरी तरह से होती नहीं, गंदगी के ढेर हैं। तो आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को यही सुविधाएं चाहिए। अगर 10 साल में आप यही नहीं दे पाए और पूरी दिल्ली को आपने भ्रष्टाचार में डुबा दिया, शराब की नगरी बनाने का आपने प्रयास किया, आपने शीश महल बना दिया और हमेशा गाली देना और आरोप लगाना, तो लोग इन चीज़ों से परेशान आ चुके हैं। और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी वोट किया है। साथ ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर उन्होंने बड़े आरोप भी लगाए हैं, जहां पर उनका यह कहना था कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लोकतंत्र के लिए उनकी ओर से खतरा बताया गया। कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा इस वक्त हमारे साथ है। पवन जी, क्या माहौल है? आपने भी वोट दे दिया, माहौल क्या है कांग्रेस के लिए? माहौल बहुत पक्ष में है, खुशनुमा है। लोग उम्मीद से कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। लोगों की उम्मीद इसलिए भी जागती है क्योंकि लोगों ने कांग्रेस का 15 साल का शासन देखा, दिल्ली को बदलते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। इसलिए लोगों को पूरी उम्मीद है कि फिर से कांग्रेस को लाना ज़रूरी है ताकि दिल्ली फिर से अपने उस दौर में पहुंचे जिस दौर से दिल्ली को पूरा विश्व में नाम मिला था। तो बहुत कॉन्फिडेंट आप लोग दिख रहे हैं। जितने नेताओं से बात हो रही है, आप लोग सुबह सुबह वोट करने पहुंचे 2 चुनावों के बाद। अगर विधानसभा लोकसभा दोनों की बात करें दिल्ली में, तो 2 चुनाव के बाद इतना कॉन्फिडेंस नेताओं में दिख रहा है, क्या वजह है? कॉन्फिडेंस इसलिए भी है कि हमने सबको आजमाते हुए देखा। दिल्ली ने 10 साल एक ऐसे आदमी को आजमाया जिसने 10 साल लगातार दिल्ली को धोखा दिया। तो वाकई हमारा कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमें मालूम है, हम जानते हैं एक सरकार कैसे चलाई जाती है, एक शहर को कैसे बदला जाता है। साफ नीयत से अगर आप सरकार में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज और कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने भी मतदान किया। देखिए, दोनों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, लोगों से अपील भी की है और दोनों ने ही अपनी अपनी सरकार बनने का भी दावा किया। शुद्ध पीने के पानी के लिए वोट डालें। दिल्ली में गरीबों को हेल्थ, सभी लोगों को दिल्ली में सब हेल्थ कार्ड मिले 5 लाख रुपए का, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत पूरे देश में दिया हुआ है। जैसे देश का विकास हो, दिल्ली का विकास हो, इस प्रकार से लोग से अपील है वोट दिल्ली में बांटें। दिल्ली में पीने का पानी शुद्ध मिले, दिल्ली में सड़कें हैं बढ़िया बने, और इस सबके बीच दिल्ली का विकास देश की तर्ज पर हो, यमुना साफ हो, यमुना रिवर फ्रंट बने। माँ कालका हमारी कुल देवी है। हर अच्छे काम की शुरुआत माँ कालका से करते हैं और कालका माँ से आशीर्वाद मांगा है कि जो लोग जनता के लिए काम करते हैं उन लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना के रखे, और माँ कालका ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, इस बार भी माँ कालका ध्यान रखेंगे। और दिल्ली की करावल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने मतदान किया और साथ ही दिल्ली वासियों से दिल्ली के विकास के लिए मतदान करने की अपील भी की। मतदाता सबसे ज्यादा आना चाहिए। देखिए, सबसे पहला सबका बेसिक मुद्दा है, लोगों को अच्छा पानी चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, निर्मल यमुना चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, और उसी के लिए दिल्ली की जनता वोट कर रही है। एक जो कसक लोगों के मन में है कि हम राजधानी में रहते हैं, लेकिन हमें राजधानी जैसा जीवन नहीं मिला, जैसा जीवन आजकल यूपी के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के गाँवों में है, उससे भी कहीं थोड़ा निचला जीवन दिल्ली में, दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को जिस दिशा में देश जा रहा है उसी दिशा में दिल्ली को ले जाने के लिए दिल्ली की जनता वोट कर रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बार सबसे ज़्यादा देखने को मिला, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो आरोपों की राजनीति थी, झूठ की राजनीति, बयानबाजी की राजनीति, बदतमीजी की राजनीति, इसका सूरज आज शाम होते होते डूब जाएगा। दिल्ली में लगातार
मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए मतदाता दिख रहे हैं और इस बीच आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने भी मतदान किया और एक बार फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया। भारती जी, जिस तरीके से अभी आप लोग आमने सामने हैं, मुकाबला क्या आमने सामने है या फिर त्रिकोणीय है? देखिए, जनता डिसाइड करती है मुकाबला क्या है। मुकाबला जैसे जब से मैं IIT में था ना, या मैं स्कूल में था, तो पूरे साल पढ़ा करता था। तो साल भर पढ़ने वाला विद्यार्थी एग्जाम की चिंता नहीं करता। उसी प्रकार जो नेता 5 साल काम करे, इलेक्शन की चिंता नहीं करता। तो जनता बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। वो देखती रहती है कि चुनावी नेता कौन है और काम वाला नेता कौन है। तो जो काम वाला नेता है, जो 5 साल जनता को उपलब्ध रहता है, वो नेचुरल सी बात है कि जनता उसको आगे रखना चाहती है। और देखिए, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन, उन्होंने भी अपने वोट हक का इस्तेमाल किया और ये कहा कि इसके बाद दिल्ली में कांग्रेस फिर से वापस आएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष अजय माकन इस वक्त हमारे साथ है। अजय जी, आपने वोट दे दिया, एक बार न्यूज 18 इंडिया पे अपने वोट की स्याही दिखा दीजिए। तो पूरा क्या लग रहा है अभी, ये बताइए। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मैं हर बार इधर ही वोट डालता हूँ, तो आज काफ़ी अच्छी तादाद में लोग वोट डालने आ रहे हैं और काफ़ी ब्रिस्क पोलिंग है। ये बड़ी अच्छी बात है और हम सभी मतदाताओं से ये कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालें और ये मत का अधिकार है, इसका प्रयोग करें। तो जिस हिसाब से आप लोगों ने कैंपेन किया था, केजरीवाल पे हमला किया, बीजेपी पे भी हमला किया, बीजेपी तो दावा करे कि उनकी सरकार बनेगी, केजरीवाल दावा करे उनकी सरकार बनेगी, तो वो लग रहा है कि कांग्रेस सफल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में आपका योगदान है, आप शिल्पकार रहे हैं। देखिए, आज तो पोलिंग का दिन है, आज कोई भी बात हम ऐसी नहीं कहेंगे, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कैंपेन बंद हो गया और मैं संविधान का और कानून का पालन करता हूं, उसमें विश्वास रखता हूं। मेरा मानना यह है कि यह मुकाबला शुरू से ही त्रिकोणीय था और कांग्रेस ने जो काम किए हैं शीला दीक्षित जी के ज़माने में, हम लोग उसी के आधार के ऊपर और कांग्रेस को लोग अब वापस कंपैरिजन कर रहे हैं और कांग्रेस को चाह रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो कांग्रेस बैक करेगी इस चुनाव से? बिल्कुल, निश्चित। तो बिल्कुल, अजय माकन कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बैक करेगी। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में हो रहे मतदान में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने वोटिंग की और इस बीच दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने का भी दावा किया और वहीं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी आप सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने दिल्ली को बदनाम भी कर दिया, दिल्ली को बीमार भी कर दिया, दिल्ली को लूट लिया। अब हम करेंगे काम, अब दिल्ली हमको देने जा रही है काम। हम पैसा तो नहीं बांट रहे हैं, हम शराब तो नहीं बांट रहे हैं। वो कल 15 लाख रुपया कैश बांटते हुए, अब कितना बांट दिए हों, करोड़ों बांटे होंगे। तो उनका मोडस ऑपरेंडी है कि जब वो सत्ता में रहेंगे तो रिश्वत लेंगे और चुनाव के समय वो जनता को रिश्वत देने की कोशिश करेंगे। जनता भ्रमित हो सकती है, लेकिन जनता कभी भी अब लालच में और किसी इस तरह के भ्रम में नहीं, अब दिल्ली की जनता अपने भविष्य को बचाने के लिए निकली। इस लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत हम लोगों को मिली है वोट की ताकत। हमारे शहीदों की कुर्बानी की बदौलत, हमारे महापुरुषों के बलिदान की बदौलत इस लोकतंत्र के महापर्व में दिल्ली की जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अपने घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था के लिए निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए। गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ निकलिए और मतदान कीजिए। जिस प्रकार से आपके लोकतंत्र को और इस चुनावी प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश की जा रही है जिन लोगों के द्वारा, उनके खिलाफ अपना मतदान कीजिए। मैं तो दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती और अपील करूंगा। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनावों में मतदान लगातार जारी है और बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय और कांग्रेस नेता अलका लांबा ने मतदान पर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देखिए, मतदान हो रहा है, मैंने अपना वोट डाला है, मेरे परिवार के साथ वोट डाला है और सभी जगह होकर आया हूँ। एक गजब उत्साह सब लोगों में है और ये निश्चित है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। सबसे ज़्यादा जो है, मुझे लग रहा है दिल्ली की 1 करोड़ 55 लाख मतदाता उत्साहित है
बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब दो ही शब्द हैं, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे, और वो बदलाव विकास करेगा। और ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज और कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने भी मतदान किया। और मतदान के बाद उन्होंने लोगों से वोट की अपील की है और अपनी अपनी सरकार बनने का भी दावा किया। शुद्ध पीने के पानी के लिए वोट डालें। दिल्ली में गरीबों को हेल्थ, सभी लोगों को दिल्ली में सब हेल्थ कार्ड मिले 5 लाख रुपए का, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत पूरे देश में दिया हुआ है। जैसे देश का विकास हो, दिल्ली का विकास हो, इस प्रकार से लोगों से अपील है वोट दिल्ली में बांटें। दिल्ली में पीने का पानी शुद्ध मिले, दिल्ली में सड़कें हैं बढ़िया बने, और इस सबके दिल्ली का विकास देश की तर्ज पर हो, यमुना साफ हो, यमुना रिवर फ्रंट बने। माँ कालका हमारी कुल देवी है। हर अच्छे काम की शुरुआत माँ कालका से करते हैं और कालका माँ से आशीर्वाद मांगा है कि जो लोग जनता के लिए काम करते हैं उन लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना के रखे, और माँ कालका ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, इस बार भी माँ कालका ध्यान रखेंगे।